हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज का जो टास्क है बहुत 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 अमेजिंग है और बहुत ही आसान है। एक टेक्निक की तरह इसको फॉलो करना है। मैंने इस टास्क को पहले भी काफ़ी बार शेयर किया है, बट आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया, जो नए हैं, उनके लिए ये टास्क बिल्कुल नया है। सो आपको क्या करना है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वो किसी और के पास मैनिफेस्ट हो जाता है, किसी और के पास वो चीज़ दिखने लग जाती है। एज अ साइन यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिखाता ज़रूर है अपने आसपास। कभी कभी जाने अनजाने इंसान क्या करता है, ये सोच लेता है कि ये चीज़ उसे इतनी आसानी से मिल गई और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कितने टाइम से, मुझे नहीं मिली। जब ऐसी जेलसी वाली फीलिंग आती है, नेगेटिव सी फीलिंग आती है, तो आप यूनिवर्स को ना एक गलत मैसेज और गलत सिग्नल भेज देते हैं। तो आपको क्या करना है, अवेयर रहना है। जब भी आपको किसी की भी लाइफ की कोई अच्छी चीज़ दिखे, जैसे किसी ने कोई गाड़ी ली, किसी की नई शादी हुई, किसी का बेबी कंसीव हुआ, या कोई भी अच्छा गुड न्यूज़ उनके घर में आई, तो उनको देखकर आपको खुश होना है। उनको देखकर आपको बोलना है वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इससे क्या होता है, जैसे कि आपने वो चीज़ देखी और आप खुश हुए, आपने यूनिवर्स को ये सिग्नल दिया, भगवान को ये मैसेज दिया कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है और वो चीज़ आपके पास जल्दी आएगी। और अगर आप चिढ़ गए, अगर आप नाराज़ हो गए, अगर आप जेलस करने लगे, अगर आप ये सोचने लगे कि उसके पास है मेरे पास नहीं, आप लैक में चले जाएंगे और वो लैक की एनर्जी आपकी लाइफ में उस चीज़ को कभी भी आने नहीं देती। इसलिए जिसकी भी सक्सेस को देखो, अप्रिशिएट करो। जिसकी भी अच्छी चीज़, जो चीज़ आपको पसंद आए, उसको बस क्या कहो, वाओ, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो इसको मैं बोलती हूँ वाओ टेक्निक। हाउ वंडरफुल इट इज़। आप जो भी अच्छा देखो, चाहे किसी और के घर में है, चाहे किसी और की फैमिली में है, आप वाओ वाली फीलिंग क्रिएट करो। आप वाओ बोलो, वाओ बहुत ही अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा गया कि इतनी अच्छी चीज़ देखने को मिली। चाहे किसी और के घर में है, लेकिन आप खुश हो जाओ। जब आप ऐसा करते हो, तब आप भगवान के और नज़दीक चले जाते हो और वो आपकी वो वाली विश कंप्लीट करते हैं जो आप इतने टाइम से देख रहे हैं। कहते हैं जो दूसरों की खुशियों में खुश होता है, उसके घर में खुशियाँ अपने आप ही बढ़ जाती हैं। और जो दूसरों की खुशियों में खुश नहीं होता है, उसकी अपनी खुशियों को भी आग लग जाती है। हमेशा दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए। और अगर आप दूसरों की खुशियों में खुश नहीं होते हैं, तो इसका इलाज आपको कर लेना चाहिए, मेंटल इलाज। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारे सामने अपनी सक्सेस, अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है और हमें क्या लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि ये इतना खुश कैसे है, हम अंदर से जल रहे हैं, हम अंदर से जेलस हो रहे हैं। तो आपको अपने माइंड में से क्लीनिंग कर लेनी चाहिए उन थॉट्स की जो जेलसी का कारण है। और वो थॉट्स होते हैं फियर, इनसिक्योरिटी, जजमेंटल। ये वाली चीज़ें आपको होपोनोपोनो प्रेयर से या किसी भी मंत्रा से क्लीन कर लेनी चाहिए। जितना प्योर आपका माइंड होता है, जितना प्योर आपका हार्ट होता है, उतनी ही पावरफुल आप मैनिफेस्ट करते हैं। कि आज पूरे दिन मेरे सामने जो भी इंसान आएगा, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर है, चाहे वो कोई नोन है, चाहे वो कोई आपको तंग करने वाला है, कोई भी सामने जो भी इंसान है, उसके लिए आपके मन में निकलेगा गॉड ब्लेस यू। मैंने ये सीखा, जब मैंने इसको स्टार्टिंग में किया तो मैं मार्केट में जाती थी। मार्केट में कितने लोग होते हैं, कईयों पर आपकी नज़र जाती है, हर एक को देखकर मैंने यही सोचना कि गॉड ब्लेस यू। चाहे मैं उसे नहीं जानती, बट आपने जब कहा गॉड ब्लेस यू, तो आपने एक दुआ दी किसी को। और वो इंसान आपको दुआ दे ना दे, लेकिन जो आपने दे दिया ना किसी को, वो यूनिवर्स में आपने दे दिया। फिर वो यूनिवर्स क्या करता है, वो ब्लेसिंग्स की एनर्जी आपकी लाइफ में किसी ना किसी रिजल्ट में आएगी, किसी ना किसी गिफ्ट की फॉर्म में आएगी, किसी ना किसी इंसान की फॉर्म में आएगी, या फिर आपका बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। बस इतना ही करना है आज पूरा दिन। ना कुछ लिखना है, ना कोई माला चाहिए, ना कोई स्टोन। बस आपको जो भी रास्ते में मिले, जो आपके घर में आए, आप किसी के घर जाएं, जो भी इंसान आपसे टकराए, उसके लिए मन ही मन ये बोलना है गॉड ब्लेस यू। ऐसा बोलकर भी नहीं करना है और लिख कर भी नहीं करना है, बस माइंड में करना है गॉड ब्लेस यू। इससे क्या होगा, जो आपके दूसरे थॉट्स हैं, जैसे कभी किसी के लिए जजमेंटल थॉट, नेगेटिव थॉट या क्रिटिसिज्म है, कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है, गुस्सा है, वो ख़त्म हो जाएगा। आपको पूरा 24 आवर्स ये ध्यान रखना है। ये जो सीरीज़ है ना, आपको इतना अंदर से प्योर कर देगी, पॉजिटिव कर देगी, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कि अगर आप ध्यान देकर 24 आवर्स डेली टास्क करते हैं, तो 21 दिन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वॉट एवर यू आर यू अट्रैक्ट, वॉट एवर यू गिव यू अट्रैक्ट। जो आप दे रहे हैं वही तो आप अट्रैक्ट करेंगे। और आपको ब्लेसिंग्स अनकॉन्शियसली, आप ऐसी ऐसी जगह से ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं कि आपको भी पता नहीं चलता।
कोई स्ट्रेंजर आया और आपका काम करके चला गया, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा, मतलब कोई काम रुकता ही नहीं है। सो ब्लेसिंग्स में इतनी पावर होती है। अगर आप बिना वजह से खुश हो, कुछ अचीवमेंट के बिना आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, तो ये होता है कि कोई ना कोई बैठ कर किसी ना किसी प्लेस पर बैठ कर आपके लिए दुआएं मांग रहा है। तो जब आप दुआएं देते हो तो वापस लौट कर आप ही के पास आती हैं किसी ना किसी फॉर्म में। सो इस टास्क को ज़रूर ट्राई कीजिए। गिव ब्लेसिंग्स एंड गेट ब्लेसिंग्स मेरा ये फेवरेट टास्क है। इसमें ना तो कोई लिखने की मेहनत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस जो भी आपके सामने आए उसे बोलिए गॉड ब्लेस यू, और वो भी अपने मन में, वो भी अपने दिल में। सामने वाले को क्या पता कि आप क्या सोच रहे हैं। आपका माइंड इतना प्योर और इतना शांत हो जाएगा, मतलब जिसके मन में ना किसी के लिए गुस्सा बचता है, ना नफरत बचती है, ना जेलसी होती है, ना कोई बदला लेने, ना रिवेंज लेने की जो फीलिंग है वो होती है, ना किसी के लिए कुछ भी रहा, बस ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग रहती हैं। वो इंसान बहुत खुश रहता है, उसको नींद बहुत अच्छी आती है। सबसे बड़ी बात, आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी, क्योंकि आपने ना दुआ देकर ना भगवान को ही खुश कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।